आप कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। नमस्कार, मैं प्रस्तुत हूँ ललित शर्मा, आपका अपने YouTube चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज मित्रों, जैसा कि आपने देखा है, मैंने जो पदार्थों का पृथक्करण चैप्टर था उसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था। अब हम बात करने के लिए जा रहे हैं भाग 2 पर, जिसमें हम आपको 3 महत्वपूर्ण विधियों के बारे में ज्ञात कराएंगे जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक हैं। महत्वपूर्ण जो परीक्षा लगेंगी आपकी, उसमें यह महत्वपूर्ण भाग निभाएंगी अपना। तो जिसमें हम बात करेंगे अवसादन विधि पर और निस्यंदन विधि पर और बाष्पन विधि पर। इन 3 विधियों के बारे में हम संक्षेप से समझेंगे। तो चलें मित्रों, हम बात करते हैं अवसादन विधि। अवसादन विधि है क्या? तो मैं आपसे कहूं, आपके गांव में या शहरों में बरसात का मौसम है। आप अनुभव कीजिए मित्रों कि आपके गांव में या शहरों में बरसात का मौसम है। जब आप हैंडपंप, नलकूप इनसे जल निकालते हो, पानी निकालते हो, तो पानी में मिट्टी घुली आती है, रेत घुला आता है। तो आप उसे किस प्रकार पीते हो, उसका उपयोग किस प्रकार करते हैं? तो मित्रों, आप पहले उस पानी को रखते हैं एक बर्तन में भरकर, और जो ठोस कण हैं वो तलहटी में जम जाते हैं, और जो साफ पानी है वो ऊपर रह जाता है। तो हम साफ पानी को अगल बर्तन में ले लेते हैं और जो मिट्टी का जल है उसे हम फेंक देते हैं। ये भी एक पृथक्करण सा ही है। देखिए मित्रों कि ठोस कण को हम बाहर फेंक देते हैं, जो हमारा जलीय द्रव है उसे हम उपयोग करते हैं पीने में। तो आपने देखा कि जब ठोस कण तलहटी में जम जाते हैं और हम साफ जल को अगले अच्छे पात्र में लेकर हम उसका उपयोग पीने में करते हैं या भोजन बनाने में करते हैं। तो यही अवसादन विधि है। द्रव या तरल पदार्थ ठोस कणों का नीचे बैठ जाना, यही अवसादन विधि कहलाती है। अब हम बात करते हैं मित्रों निस्यंदन विधि पर। यह निस्यंदन विधि है क्या? इस विधि का मतलब होता है फिल्टर करना। जैसे आपके घर में खराब पानी आया, गंदा पानी आया, उसमें मिट्टी, रेत घुले हुए हैं, लवण घुले हुए हैं, तो इनको साफ करने के लिए आप अब जो हर घर में फिल्टर मशीन लग गई है, आरओ लग गया है, इसके द्वारा फिल्टर कर लेते हैं। परंतु हम एक ऐसी विधि का आपसे वर्णन करने के लिए जा रहे हैं जिसका उपयोग आप दैनिक जीवन में रोज कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही उदाहरण दे दिया था कि पृथक्करण में चाय को चलनी द्वारा छानना, यह भी एक फिल्टर का कार्य है। जैसे पत्ती ऊपर रह जाएगी छलनी में और चाय नीचे चली जाएगी, तो यह भी एक फिल्टर का कार्य है मित्रों। यही निस्यंदन विधि है। डायरेक्ट आप अपने एग्जाम पेपर में लिख कर आ जाना। अब हम बात करते हैं वाष्पन विधि। ये वाष्पन विधि है क्या? मैं आपको उदाहरण दे देकर समझा रहा हूं, तो आप उदाहरण ही में समझिए। क्रियाकलाप, अपने दैनिक जीवन में जो क्रियाकलाप कर रहे हैं उनके द्वारा समझो, तो आप बहुत अच्छे समझ सकते हो मित्रों। अब वाष्पन विधि पर बात करते हैं। तो जब हम गैस पर, इंडक्शन पर, चूल्हों पर जल को गर्म करते हैं तो वह भाप के रूप में वायुमंडल में उड़ने लगता है और उस पात्र में जल की मात्रा कम रह जाती है। तो आप कहते हैं कि अरे हमने तो ये बर्तन फुल भरा था जल से, अब ये आधा कैसे रह गया? तो वो मित्रों वाष्प के द्वारा उड़ गया वायुमंडल में। तो यही एक वाष्पन की प्रक्रिया है। इसका एक उदाहरण और ले सकते हैं मित्रों हम। जैसे आपने जल चक्र के बारे में पढ़ा है। समुद्र है, जब सूर्य का तापमान समुद्र पर पड़ता है तो वह जल वाष्पित होने लगता है। ये अगली बात है कि आपको यह विधि दिखती नहीं है। जल तापमान के कारण वाष्पित होता है और यही बादल बनकर और बादलों के रूप में
वर्षा कराते हैं। एक और उदाहरण लीजिए मित्रों, जो सबसे सरल है। तो आपने कपड़े तो धोते ही होंगे। आप जब अपने कपड़ों को सुखाने के लिए डालते हैं तो गर्मी के दिनों में ये जल्दी सूख जाते हैं और ठंडों के दिनों में जल्दी नहीं सूखते हैं। तो इसका एक आश्चर्य हुआ कि गर्मी के दिनों में क्यों जल्दी सूख जाते हैं। तो इसका मुख्य कारण है तापमान। जब सूर्य का तापमान कपड़ों पर पड़ता है तो वह जल को अवशोषित कर लेता है और कपड़ों को शुष्क बना देता है, सूखा बना देता है। यही एक वाष्पन विधि है मित्रों। तो ये तीनों विधियों के बारे में मैंने आपको वर्णन किया, अवसादन विधि, निस्यंदन विधि और वाष्पन विधि। ये विधि आपकी पूरी हुई हैं और मैंने इस चैप्टर को आपको बहुत छोटे से रूप में याद करवाने की या समझाने की प्रयास किया है। ठीक है मित्रों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उसकी वीडियो पाने के लिए आप हमारे लिंक पर जाएं, लिंक को दबाएं और आपको अगली वीडियो प्राप्त होगी। ठीक है मित्रों, नमस्कार।